नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट का पेपर जो बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर है और सभी एग्ज़ाम चाहे वो जीसीनेट हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर हाई लेवल या उच्च लेवल की परीक्षा हो या फिर आप क्लास की देख लीजिए बीए और एमए की परीक्षा हो, वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा पोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात ज्योग्राफिकल थॉट पूरे भूगोल का निचोड़ होता है। तो आइए सभी दोस्तों, ज्योग्राफिकल थॉट माजिद हुसैन की पुस्तक की में लगभग सभी यूनिट के सभी टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। सभी टॉपिक में 3 से 5, 10 तक क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ एक बार अध्ययन करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतरीन ये सेशन होने वाला है और इस बेहतरीन सेशन को आप एक बार ज़रूर देखिए और आपके लिए एक बेस्ट ज्ञान लेकर के आया है अमरीश एकेडमी। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं पहले यूनिट और पहले टॉपिक, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। सभी लोग एक बार ध्यान देंगे। यदि आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हो, वीडियो क्लियर हो, अच्छी हो, तो आप निश्चित तौर से आप अपनी राय कमेंट लिख कर जरूर देंगे और उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल। ध्यान देंगे, वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है। ध्यान देंगे, क्या करता है भाई? पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है। कौन? भूगोल। किसने कहा है? यह विचार किसका है? प्रोफेसर स्टाम्प का है, अरस्तू का है, टॉलेमी का है या हॉटसन का है? तो जी हाँ दोस्तों, ये कथन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और डिफिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए कौन है भाई? स्टाम्प है, अरस्तू है, टॉलेमी है या हॉटसन है? तो जी हाँ दोस्तों, ये किसने कहा है पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है? तो ये कहने वाले हैं प्रोफेसर स्टाम्प। कौन कहने वाले हैं भाई? प्रोफेसर स्टाम्प। ठीक दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, अपने संगी साथियों को भी एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का है। ध्यान देंगे, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का है। यह विचार किसका है? इमैनुअल कांट का है, वारानिस का है, हॉटसन का है या टॉलेमी का है? तो जी हाँ दोस्तों, किसका है ये कथन? ये स्टेटमेंट है इमैनुअल कांट का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भूगोल यह स्थलों का विज्ञान है। ध्यान देंगे, भूगोल किसका विज्ञान है? यह स्थल। ध्यान देंगे, स्थल का विज्ञान है, स्थलों का विज्ञान है। यह डिफिनेशन किसने दिया है? वान हम्बोल्ट, विडाल डी लाब्लाश, राइटजेल या कार्ने रीटर? ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को किसने कहा है स्थलों का विज्ञान है? भूगोल स्थलों का विज्ञान है, किसने कहा है? एक बार ध्यान देंगे, विडाल डी लाब्लाश ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा है? विडाल डी लाब्लाश। तो ध्यान देंगे, मामोरिया की बुक के पहले टॉपिक में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इन तीनों को हमने आपको बताया, एक बार आप इसे फिर से ध्यान देंगे। 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ करके ही आप एग्जाम में जाएंगे, तो आपके लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें कहा गया है भूगोल हमें, क्वेश्चन नंबर 1, अब दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है भाई। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? ध्यान देंगे, भूगोल क्या है? हमें पृथ्वी
एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वारेन स्ट्रेबो का है, हॉटसोन का है, वारेनियस का है, या उपयुक्त सभी किसका है भाई? ये स्ट्रेबो महोदय का है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक भूगोल पर अध्ययन किया था? ऐतिहासिक भूगोल किसने दिया था? ऐतिहासिक भूगोल पर अध्ययन करने वाले कौन हैं? ए जे हॉर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सवी और प्लूअर। कौन है भाई? ध्यान देंगे, मैकिंडर हैं। कौन है भाई? मैकिंडर हैं। ऐतिहासिक भूगोल में इन्होंने कथन दिया है, एक सिद्धांत भी है इनका। ध्यान देंगे अब, हार्टलैंड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी है? हार्टलैंड थ्योरी। इन्होंने कहा भी है, कथन है कि जो उत्तरी ध्रुव पर अधिकार है उसका संपूर्ण एशिया पर है, जिसका संपूर्ण एशिया पर है, ऐसे करके कथन है। संपूर्ण विश्व पर उनका अधिकार है, इस तरीके से का कथन है उनका। आप सभी लोग इस कथन को याद करके रखेंगे, या इस प्रकार से जो कथन आएगा तो समझिएगा मैकिंडर का है। तो मैकिंडर ने शुरुआत किया था ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल को संबंधों का अध्ययन किसने माना? भूगोल को संबंधों का अध्ययन किसने माना? बोयफ या रिचर्ड हॉडसन, वान हम्बोल्ट, स्ट्रेबो। कौन मानते हैं भाई? भूगोल को संबंधों का अध्ययन किसने माने हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं भूगोल का अध्ययन किसने माना है। वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पुनः, गृह तथा अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है? गृह का मतलब यहाँ ग्रह है। ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्या खगोलीय भूगोल में किया जाता है, संसाधन भूगोल में किया जाता है, यात्रा भूगोल में किया जाता है, या उपयुक्त सभी? तो जितने भी ग्रह होते हैं और उनके संबंधित अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, उन सभी का अध्ययन खगोलीय भूगोल के अंतर्गत किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ किसने लिखा? ज्योग्राफिया टॉलेमी ने, एराटोस्थनीज ने, हिप्पारकस ने, स्ट्रैबो ने। ध्यान देंगे, ज्योग्राफी या नामक पुस्तक सबसे पहले भूगोल के जनक एराटोस्थनीज ने दिया, और उन्होंने इसी नाम से बुक भी लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है। खगोलीय भूगोल, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ध्यान देंगे, इसमें कौन नहीं है भौतिक भूगोल की शाखा? तो कौन नहीं है? जनसंख्या भूगोल। क्यों नहीं है? क्योंकि जनसंख्या भूगोल किसके अंतर्गत आता है भाई? ये आता है मानव भूगोल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल। ध्यान देंगे, किसके बारे में पूछ रहा है? आर्थिक। संसाधन आर्थिक के अंतर्गत आता है, परिवहन आर्थिक के अंतर्गत आता है, कृषि आर्थिक के अंतर्गत आता है, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी आर्थिक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस, ध्यान देंगे, निम्न में से किस विद्वान ने ज्योग्राफिया जनरलिसिस में भौतिक भूगोल बनाम या एवं मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट किया था? वारेनियस, कॉलरेटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट। तो ध्यान देंगे, जनरल सामान्य भूगोल बनाम, ध्यान देंगे, ज्योग्राफिया जनरलिस्ट में भौतिक भूगोल मानव भूगोल के में अंतर करने वाले पहले भूगोल होता है वारेनियस। कौन है भाई? वारेनियस। क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक का, सामान्य भूगोल नामक पुस्तक के 2 भाग। सामान्य भूगोल नामक पुस्तक के 2 भाग
सामान्य भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल किए थे, कौन किए थे? यह पुस्तक किसकी थी? ध्यान दीजिएगा, ए अहमद का, बी वान रिच्थोपेन, वारेनियस एस्ट्रेबो। तो ये वारेनियस महोदय ही हैं जो समान भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल या समान भौतिक भूगोल बनाम मनोभूगोल, मतलब भूगोल को दो भागों में डिवाइड करने वाला काम वारेनियस किए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। थीसिन बहुभुज विधि से निम्न में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 महानगरीय केंद्रों की सीमा निर्धारित की थी? ध्यान देंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है। थीसिन बहुभुज विधि से निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 महानगरीय केंद्रों की सीमा निर्धारित की थी? ग्रीन ने, गेरिसन ने, बोगवे ने, डेसी ने? तो किसने किया था भाई? ये बोगवे ने किए थे। ऑप्शन नंबर 1, थीसिन विधि का उपयोग किसने किया था? बोगवे ने किया था। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के आते हैं। प्रदेश वह क्षेत्र है जिसकी भौतिक दशाएं समांगता वाली हों, यह विचार किसका है? जगवीर सिंह, थ्रिफ्ट, टेलर, जॉर्ग? ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2, प्रदेश वह क्षेत्र है जिसकी भौतिक दशाएं समांगता वाली हों, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ग का। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरवन एवं भावर प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश हैं? सुंदरवन और भावर प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश हैं? जातीय प्रदेश हैं, विशिष्ट प्रदेश हैं, प्राकृतिक प्रदेश हैं या समरूपी प्रदेश हैं? ध्यान देंगे, सुंदरवन और भावर एक स्पेशल रीजन है, अर्थात स्पेशल का मतलब विशिष्ट प्रदेश हैं। आर.एल. सिंह ने भारत को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया? आर.एल. सिंह ने भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित किया? 105, 190, 192 और 200। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर.एल. सिंह ज्योग्राफी, मनोभूगोल, भारत के भूगोल भी का बहुत बड़े व्याख्याता भी रहे हैं, भौतिक भूगोल में भी इनका अहम भूमिका है। आर.एल. सिंह भारत के हैं। तो आर.एल. सिंह कौन भारत लघु क्षेत्रों में कितने भागों में विभाजित किए हैं? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 192। ठीक दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अब अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जयपुर के राजा, ध्यान देंगे, जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जयपुर, उज्जैन, काशी, मथुरा के साथ एक अन्य स्थान पर खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। यह वेधशाला कहाँ थी? आगरा, तक्षशिला, दिल्ली, कानपुर? कहाँ था भाई? ध्यान देंगे, आइए पता करते हैं कहाँ है वेधशाला भाई। ध्यान देंगे, जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जयपुर, उज्जैन, काशी, मथुरा के साथ एक अन्य स्थान पर खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। वह वेधशाला कहाँ थी? तो वह वेधशाला दिल्ली थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ था भाई? वह दिल्ली था। ध्यान दोस्तों, कहाँ था वह? दिल्ली था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंच सिद्धांतिका नामक खगोलीय ग्रंथ किसका है? पंच सिद्धांतिका नामक खगोलीय ग्रंथ किसका है? आर्यभट्ट का, वराहमिहिर का, ब्रह्मगुप्त का, भास्कराचार्य का? तो जी हाँ दोस्त, किसका है? पंच सिद्धांतिका। नाम याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका। ये भारत के प्रसिद्ध ज्योग्राफी भूगोलवेत्ता ज्योग्राफर वराहमिहिर का है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, थानेश्वर,
तथा कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थलों का विवरण किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण, कर कर्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। पुराण कितने होते हैं भाई? 18 होते हैं। सभी पुराणों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिएगा, किस पुराण में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में ये सभी विवरण का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? और वो पुराण क्या है? वामन पुराण। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही होगा, वामन पुराण। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुराण में मथुरा का विशेष विवरण दिया गया है? किस पुराण में मथुरा का विशेष विवरण दिया गया है? लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा पुराण है? वह बी ऑप्शन इज करेक्ट, वराह पुराण में उल्लेखित किया गया है। ग्रह गणित ग्रंथ किसका है? ग्रह गणित किस ग्रंथ किसका है? आर्यभट्ट का है, भास्कराचार्य का है, गणेश देवज्ञ का है, ब्रह्मगुप्त का है। गणित ग्रह गणित ग्रंथ किसका है? तो वह है गणेश देवज्ञ का है। स्वर्णिम आकाश में चांदी की भांति सफेद पृथ्वी के उद्भव का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्णिम आकाश से चांदी की भांति सफेद पृथ्वी के उद्भव का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 6 का ऋग्वेद में ये मिलता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मथुरा का विस्तृत विवरण मिलता है? लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण या गरुड़ पुराण। तो ध्यान देंगे मथुरा का विवरण जैसे यहाँ पर देखें हम लोग ना, वैसे ही वाराह पुराण में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगले टॉपिकों में क्वेश्चन नंबर 1, पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप किस भूखंड का नाम है? ध्यान देंगे, पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप भूखंड का नाम क्या है या किस भूखंड का नाम है? एशिया का, यूरोप का, यूरेशिया का, अफ्रीका का। तो ध्यान देंगे जो पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप है ये यूरेशिया का भूखंड है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वर्तमान समय का हिमालय पर्वत प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेरू पर्वत, हेमवंत पर्वत या श्वेत पर्वत या निषाद पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2, हेमवंत पर्वत के नाम से जाना जाता था हिमालय पर्वत। प्राचीन काल में नर्मदा एवं महानदी के दक्षिण का भाग कहलाता था। प्राच्य, दक्षिण पथ, अपरथ या उदित। तो ध्यान देंगे जो प्राचीन काल में नर्मदा और महानदी के दक्षिणी भाग कहलाता था वो क्या कहलाता था? दक्षिणी पथ कहलाता था। ठीक है दोस्तों, अभी भी ढेर सारे टॉपिक बचे हैं। इसके बाद जो ढेर सारे टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भूगोल यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।